जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 राधा अष्टमी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, इस दिन पूजन का क्या समय होगा और महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू है, व्रत कब से कब तक चलेगा। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त व्रत महत्व के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस दिन राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ होता है, जो कि 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। बृहद नारदीय पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जगत जननी परम्बा भगवती श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। अतएव इस दिन राधा व्रत करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के उपरांत मंडप के भीतर मंडल बना करके उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश को स्थापित करनी चाहिए। उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रख करके उस पात्र के ऊपर 2 वस्त्रों से ढकी हुई श्री राधा रानी जी की जहाँ तक हो सके स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो आप मिट्टी आदि की प्रतिमा को स्थापित करके इस दिन वाद्य संयुक्त षोडशोपचार द्वारा स्नेह पूर्वक हृदय से इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा जो कि इस दिन मध्याह्न काल के समय में करनी चाहिए। शक्ति हो तो इस दिन पूरे दिन उपवास करनी चाहिए, नहीं तो एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। फलाहार आदि का सेवन करना चाहिए और इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके श्रृंगार की वस्तुएं आदि अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए और फिर राधा अष्टमी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। राधा के चरित्रों का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के धन सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। और फिर अगले दिन जाकर के भक्ति पूर्वक सुवासिनी स्त्रियों को भोजन करा करके आचार्यों को ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए। उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए और स्वर्ण प्रतिमा जो कि दान कर देनी चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को समाप्त करना चाहिए। विधि पूर्वक राधा अष्टमी के व्रत को करने से मनुष्य ब्रज का रहस्य जान लेता है तथा राधा परिकरों में निवास करता है तथा राधा रानी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन जो कि दुर्गाष्टमी का व्रत भी किया जाता है, इनकी पूजा के लिए इस दिन उमा सहित शिव का षोडशोपचार पूजन करके 7 प्रकार के फल पुष्प दुर्वा और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने से नैवेद्यादि अर्पण करे तो धनार्थी पुत्रार्थी या कामार्थी आदि को धन पुत्र और कामादि की प्राप्ति होती है। और इस दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर के 16 दिनों तक जो कि महालक्ष्मी व्रत भी चलता है, जो कि आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के लिए प्रत्येक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान आदि करनी चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से निर्मित लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके समीप 16 सूत्र के डोरे में 16 गांठ लगाकर उनका लक्ष्मी नमः से प्रत्येक गांठ का पूजन करके लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। समस्त श्रृंगार आदि की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार का नैवेद्यादि अर्पित करनी चाहिए। पूजन के पश्चात धनम धान्यम धराम हर्म्यम कृति मायुर यशः श्रियम तुरगान दंतिनः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयक्षमे से उक्त डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और हरि दुर्वा के 16 पल्लव और 16 अक्षत लेकर के कथा आदि को श्रवण करनी चाहिए। और फिर इस प्रकार करते हुए
आश्विन कृष्ण अष्टमी को जो कि विसर्जन करनी चाहिए। इस प्रकार माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर कर देती है तथा सभी प्रकार के धन धान्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 11:14 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रात्रि 11:47 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन शुद्ध रूप से जो कि 11 सितंबर बुधवार के दिन राधा अष्टमी का व्रत, दुर्गा अष्टमी का व्रत और महालक्ष्मी व्रत को प्रारंभ करेंगे। 11 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:42 और सूर्यास्त शाम 6:06। राहु काल का समय 11 सितंबर को सुबह 11:54 से दोपहर 1:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र 11 सितंबर को जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र होगा रात्रि 9:22 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। योग जो कि प्रीति योग होगा रात्रि 11:55 तक, उसके बाद आयुष्मान योग होगा। 11 सितंबर को रवि योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 9:22 से अगले दिन सुबह 6:05 तक होगा। राधा अष्टमी के दिन पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय है वह समय 11 सितंबर को सुबह 11:30 से लेकर के दोपहर 12:30 तक पूजन का समय होगा। लेकिन दोपहर के समय में राहु काल का भी समय है जो कि सुबह 11:54 से शुरू होकर के दोपहर 1:27 तक रहेगा। तो राहु काल शुरू होने से पहले ही आप पूजन शुरू कर ले, उसके बाद पूजन चलने से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। खास करके राहु काल के समय में पूजन शुरू नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आप पहले से ही पूजन आदि का तैयारी करके सुबह के 11:30 बजे से पूजन शुरू कर ले, उसके बाद आप पूजन करते रहें। तो 11 सितंबर को इस बार 3 व्रत है जो कि राधा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत है। तो इस दिन राधा रानी का पूजन करें, भगवान शिव पार्वती का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें और किसी भी प्रकार का पूजन या शुभ कार्य किया जाता है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन ध्यान अवश्य ही कर लेनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्न हरता है। सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश जी का पहले पूजन कर ले और अपने पूजन की संपन्नता के लिए, निर्विघ्न पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, साथ में अंबिका का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर कलश आदि स्थापित करके आप जो भी व्रत धारण कर रहे हो, राधा अष्टमी का, दुर्गा अष्टमी का या महालक्ष्मी व्रत धारण कर रहे हो, तो इन सभी का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए ही समय को व्यतीत करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत करने वाले प्रत्येक दिन हो सके तो 16 दिनों तक श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।